हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सिरी। तो आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो आज से मैं आप लोगों को मेडिएवल इंडिया, मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मध्यकालीन भारत का हम लोग डेली अब से एक नया टॉपिक करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये सब कुछ वीडियो गाइड में आपको जरूर कराऊंगी। तो पहले हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है, पूरे टॉपिक को समझेंगे, देन फिर हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। जितनी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ उन सबको नोट डाउन कर लेना, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है हमारे मध्यकालीन भारत का, वो होगा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो आज हमारी जो जहां से हमारी मध्यकालीन भारत का शुरुआत होता है, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब हम बीच में कोई भी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ अपने टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था वो कन्नौज के लिए हुआ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्नौज था क्या। अगर आप लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, तो उसका लास्ट जो था हमारा गुप्ता एज के जो कौन थे, हर्षवर्धन। तो कन्नौज जो है हर्षवर्धन की क्या थी, कैपिटल थी, राजधानी थी। तो उसी को पाने के लिए तीन देशों के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे लड़ाई हो गई थी इस कन्नौज को पाने के लिए, और उसे ही क्या बोला गया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया। अगर हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द 8th century AD a struggle for control over Kannauj took place among 3 major empire of India। तो आप लोगों को ये बताना चाहिए कि जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये कौन से भारत के 3 देशों में हुआ था। तो वो थे पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बीच में। तो ये तीनों के बीच में कन्नौज के पाने के लिए लड़ाई हुई थी। ये तीनों आपस में ही लड़ रहे थे क्योंकि इन्हें कन्नौज चाहिए था। ठीक है, कब लड़ा गया था, 8वीं शताब्दी में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से इंडिया के वो 3 एम्पायर आते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। अगर आप यहाँ मैप देखेंगे तो मैप में मैप इसलिए लगाया क्योंकि मैप से आपको ये याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा एम्पायर किस डायरेक्शन में है। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो गुज्जर प्रतिहारा जो है वो आपके वेस्टर्न साइड में है, राष्ट्रकूट जो है वो साउथ डेक्कन वाले हिस्से में आप लोग देख सकते हैं, और जो पल्लास है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न साइड में। क्लियर हो गया। तो ये तीनों ने क्या करा था, आपस में लड़ाई की थी, किसको पाने के लिए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कन्नौज को, तो कन्नौज ये रहा। कन्नौज कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसको पाना चाहते थे ये तीनों की तीनों, इसलिए ये आपस में लड़ गए थे। क्लियर। अब मैंने आपको जो भी मैप में बताया वो यहाँ पे लिखा कि जो पल्लास थे वो कहाँ पे, भारत के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग पर ये लोग शासन करते थे। प्रतिहारा जो है वो कहाँ पे उनका कंट्रोल था, वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत पर नियंत्रित था। और जो राष्ट्रकूट थे इनका कहाँ था, डेक्कन वाले हिस्से में, मतलब कि साउथ वाले हिस्से में। वो आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। तो आप मैप के थ्रू अगर इसको याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अब अगर हम इनकी मानने की बात बोलें तो पल्लास के जो लोग थे वो कहाँ के थे, तो ये किसको मानते थे, ये मानते थे बौद्ध धर्म को। ठीक है, बुद्धिज्म को ये मानते थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है पल्लास, ये किसको मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। और जो प्रतिहाराज हैं ये किसको मानते थे, विष्णु भगवान जी को मानते थे। रही बात आपके राष्ट्रकूट की, तो ये राष्ट्रकूट जो है ये सबको मानते थे, ये शिव को भी मानते थे, जैन धर्म को भी मानते थे, और वैष्णिज्म मतलब कि आप लोगों के विष्णु भगवान को भी मानते थे। तो राष्ट्रकूट क्या है, यहाँ के जो लोग थे ये इन सभी को मानते थे। क्लियर हो गया। अब इसके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो पल्लास जो है ईस्टर्न पार्ट में जो है ये कहाँ पे था, बंगाल में। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखनी है, ये बंगाल में थे। और प्रतिहारा जो वेस्टर्न इंडिया में कंट्रोल कर रखा था, ये कहाँ पे थे, गुजरात में। ठीक है, और रही बात आपके राष्ट्रकूट की, तो वो डेक्कन में था क्योंकि ये साउथ इंडिया पे राष्ट्रकूट यहाँ पे शासन कर रहे थे।
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो ये जो स्ट्रगल हुआ था कन्नौज को पाने के लिए, जो तीनों राजवंशों ने आपस में जो संघर्ष किया था, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, जो तीनों डायनेस्टी ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये समझेंगे सबसे पहले कि ये जो तीनों लड़ रहे थे कन्नौज को पाने में, तो कन्नौज में ऐसा क्या खास बात थी, कन्नौज को जगह में ऐसी क्या चीज थी जिसको पाने के लिए ये तीनों ही आपस में लड़ गए? तो कन्नौज की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनकी क्या क्या चीजें इसमें खास थी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कन्नौज जो है ये जो है गंगा ट्रेड रूट है। जो कन्नौज जो है गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और ये रेशम मार्ग से जुड़ा था, सिल्क रूट से जुड़ा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था, क्योंकि अगर इन्होंने कन्नौज को पा लेंगे तो उसके बाद ये ट्रेडिंग यहाँ से कर सकते हैं, तो इसीलिए तीनों आपस में लड़ रहे थे। इट मेक्स कन्नौज स्ट्रेटेजिकली एंड कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्नौज की रणनीति और व्यावसायिक रूप से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया गया था, इसीलिए ये लोग सब इसको पाना चाहते थे। साथ ही साथ मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कन्नौज क्या है, हर्षवर्धन की कैपिटल थी नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, हर्षवर्धन ये क्या, कन्नौज जो है ये गुप्ता वंश के टाइम पर, गुप्ता एज के टाइम पर क्या थी, बहुत ही ज्यादा ये फेमस था। और ये किस चीज के लिए फेमस था? इसी ट्रेडिंग रूट के लिए। अगर मैं आपको और भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो कन्नौज जो फेमस था वो इत्र के लिए, रोज वाटर, ट्रेड रूट, जो फर्टाइल कावेरी वैली थी, मार्केट सेंटर टोबैको का था, इन सब चीजों के लिए ये फेमस है। ये आप लोग बातें जानते हैं। कन्नौज कहाँ है आप लोगों का, तो ये आप सबको पता है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, जैसे आप लोग इसमें फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो कन्नौज है आप लोगों का यूपी में। तो ये लोग पूरा चाहते थे कि अगर हमें ये मिल गया कन्नौज तो पूरा यूपी से मतलब पूरा गुजरात, बंगाली सब कुछ हमारे हिस्से में आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे शासन करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यशोवर्मन जो है ने लगभग 730 ईसा में कन्नौज की राज्य यहाँ पे क्या की थी, स्थापना की थी। तो कन्नौज जो किंगडम है ये कब सेटअप हुआ था? 730 एडी में। किसने किया था? यशोवर्मन ने। याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा आपसे पूछे। इसके बाद 3 राजा है, कौन? इंद्रयुद्ध, विरायुद्ध और चक्रयुद्ध। ये 3 राजा है जो 8th सेंचुरी के अंत के बीच में इन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। तो ये 3 राजा थे जिन्होंने 8th सेंचुरी के एंड तक क्या किया था, कन्नौज पर शासन किया था। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हुआ, अब वहां के रूलर जो हैं वो कन्नौज के वो क्या हो गए, वीक होने लग गए। ठीक है, जो वहां के शासक थे वो कमजोर साबित हुए कन्नौज के। इसीलिए अब कौन आए, गुज्जर प्रतिहारा है भिनमल राजस्थान, पल्लाज आए जो बंगाल और बिहार से, और राष्ट्रकूट आए आपका मानेखेड़े यानी कर्नाटक से। ये लोग आपस में लड़े इस वॉर में। और क्यों? क्योंकि ये पूरा की कन्नौज की इकोनॉमिक सिस्टम को, स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल्स को, मतलब कि ये कन्नौज की जो आर्थिक लाभ उठाना चाहते थे, इसी वजह से ये तीनों आपस में ही लड़ गए थे। ठीक है, तो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो ये कन्नौज का हुआ था ये कब तक चला था? ऑलमोस्ट 200 साल तक। 200 साल तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा था। स्टूडेंट, जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी आपसे आगे पूछूंगी, तो सारे पॉइंट्स बहुत याद रखना अच्छे से। और आशा करती हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट साथ ही साथ क्लियर भी हो रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे त्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पर धर्मपाल जो है, जो कौन था, पाल का राजा था, और प्रतिहार का राजा कौन था, वत्सराज। ये दोनों कन्नौज के लिए पाने के लिए आपस में क्या कर गए, लड़ गए। कौन कौन? धर्मपाला। तो धर्मपाल याद रखना वो कौन था, पाला का राजा था। और प्रतिहारा के यहाँ से कौन लड़ा था, वत्स राजा। ये दोनों आपस में लड़ना चालू हो गए कन्नौज को पाने के लिए। बाद में उत्तर आधारित विजय हुआ, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव प्रथम से हार गया। यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे जीत तो गए, लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रकूट का राजा आया, कौन, ध्रुव फर्स्ट, उससे ये लोग क्या करे, हार गए। हालांकि अब यहाँ पर क्या होता है, जो राष्ट्रकूट है वो वापस चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो उसके साउथ वाले हिस्से में है, क्योंकि आप लोगों को पता हो साउथ वाले हिस्से में डेक्कन में, वहां पर क्या किया था, चोला ने हमला कर दिया था। तो अब इसको क्या करना था, राष्ट्रकूट को अपने ही देश को, अपने ही को बचाना था। तो वो अब इससे बाहर चला गया, अपने
देश को बचाने के लिए, अपने साउथ वाले हिस्से को, क्योंकि अभी राष्ट्रकूट जो है उनके पास क्या था, पूरा साउथ वाला हिस्सा था। तो अगर वो चोला ने वहां पे हमला कर दिया तो उसको बचाने के लिए वो इस ट्रिपार्टाइट से बाहर चला गया था, वापस चला गया था। क्लियर। द मूवमेंट ऑफ राष्ट्रकूट किंग रिटर्न टू हिज किंगडम इन साउथ, तो वो वापस चला गया था अपने साउथ में। अब कौन आता है, धर्मपाल आते हैं किंग, कहां से, पाला किंग के धर्मपाल आते हैं। उसने अब इस सिचुएशन का फायदा उठा लिया और कन्नौज को कैप्चर कर लिया। लेकिन अब भी याद रखना, कन्नौज क्या था, इसके कंट्रोल में टेम्पररी था, अस्थायी था, अभी भी इसके हाथ में कन्नौज नहीं आया है। ठीक है। ये इसने क्या करा कि राष्ट्रकूट को मिल गया, लेकिन राष्ट्रकूट वापस चला गया था। तो उस समय उसने फायदा उठा लिया था, किसने, धर्मपाल ने, जो कि पाला किंग का राजा था। वहां पे उसने फायदा उठा लिया और उस समय एक कन्नौज का उसने नियंत्रण रखा, लेकिन अस्थायी था। ठीक है, टेम्पररी था, ये बात याद रखना, परमानेंट नहीं था। फिर हम बात करेंगे कि जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ये आपका जो चलता रहा, ये कब तक चलता रहा, फॉर 2 centuries एंड मेड ऑल 3 डायनेस्टी वीक इन द लॉन्ग रन। तो इस वजह से क्या हुआ, ट्रिपार्टाइट संगठन क्या हुआ कि इन सबको लंबे समय तक ये लोग लड़ते रहे, तो अब राजवंश जो जितने भी आए थे यहाँ पे सबके सब वीक पड़ने लगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम से देश का राजनीति विघटन हो गया। अब धीरे धीरे सारे देश क्या हो गए, डिक्लाइन होते चले गए। और अब यहाँ पर क्या हो गया, इस्लाम के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो आप लोगों को पता है अरब सिंध से मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया था। तो यहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने जो हमला कर दिया, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सबों ने यहाँ पे हमला कर दिया था। क्योंकि इन लोगों ने क्या फायदा उठाया कि ये तीनों आपस में ही लड़ रहे हैं, तो चलो अब हम अब इन लोगों ने अटैक कर दिया, क्योंकि अब इनको ये ईस्ट वाला हिस्सा, वेस्ट वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा चाहिए था। अगर हम फैमिली ही, जैसे मान लो ये तीनों फैमिली है जो ट्रिपार्टाइट है, ये तीनों ही आपस में लड़ रहे थे, तो इन सबों में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इन सबों में अब क्या बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो इसी में इन लोगों ने फायदा उठाया और आकर के अब क्या कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है। इसका फाइनली आप जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, उसका कंक्लूजन क्या निकला हमें कि फाइनली यहाँ पे जो जीतता है, जो कन्नौज की कैपिटल जिसको मिलती है, वो होती है प्रतिहारा को। गुज्जर प्रतिहारा के रूलर नागभट्ट सेकंड को वो कन्नौज को अपनी कैपिटल, राजधानी बना लेता है। एंड देन फाइनली प्रतिहार शासक का जो नागभट्ट द्वितीय है उसके पक्ष में समाप्त होता है, और जो कन्नौज की राजधानी है वो गुज्जर प्रतिहारा साम्राज्य की राजधानी बन जाती है। और इसमें लगभग ये 3 शताब्दियों तक शासन करता है। ठीक है, कितने, 3 सेंचुरी तक ये शासन करता है गुज्जर प्रतिहारा का नागभट्ट सेकंड। फिर जब महमूद गजनवी आए, तो महमूद गजनवी ने क्या करा, प्रतिहारा के पावर पे, मतलब इन्होंने यहाँ अटैक करा, आक्रमण करा। और कब, 1018 में। उसके बाद क्या होता है, यहीं से ये कैपिटल अब उन्हें मिल जाती है, प्रतिहारा की पावर यहीं खत्म हो जाती है। और यहीं से अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, महमूद गजनवी, जो इन्होंने भारत पे 17 टाइम्स क्या किया था, अटैक किया था। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो आपस में लड़ते गए, जिसका इस्लामिक लोगों ने फायदा उठाया और महमूद गजनवी ने यहाँ पर भारत पे आक्रमण कर दिया था। और उन्होंने भारत पर कितनी, 17 टाइम्स, ठीक है, 17 बार इंडिया पर इन्होंने अटैक किया था। ये तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि अरब का इन्वेजन और टर्की का जो इन्वेजन हुआ था, हमला हुआ था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आई होप अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। हमने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखा जो कन्नौज को पाने के लिए था। कन्नौज जो है हर्षवर्धन की कैपिटल थी प्राचीन इतिहास के समय पर। उसके बाद जब हर्षवर्धन मर गया तो उसके बाद राजपूत पावरफुल हुए, और उसके बाद इन तीनों ने सोचा, वल्लभ, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट ने, कि हमें ये कन्नौज को पाना है। क्योंकि कन्नौज के क्या क्या फायदे सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग ये लोग कर सकते हैं, यहीं से ट्रेड करने का रास्ता भी खुलता है। तो अगर हम लोगों ने इसको जीत लिया तो हमें फायदा हो जाएगा और हमारा जो डायनेस्टी है वो और भी बड़ा हो जाएगा। ये तीनों आपस में ही लड़ने लग गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रकूट एक बार जीत जाता है ध्रुव फर्स्ट, लेकिन बाद में क्या होता है, राष्ट्रकूट अपने ही डायनेस्टी को बचाने के लिए, अपने ही कंट्री को बचाने के लिए, साउथ वाले हिस्से को, जहाँ पे चोलाज ने अटैक कर दिया था, उसको बचाने के लिए वो वापस चला गया। तो उसी का फायदा उठाकर पालाज ने फायदा उठाया और उस समय पर कन्नौज पे शासन करने, वो भी टेम्पररी था, उसने कंट्रोल टेम्पररी किया था, अस्थायी था।
एंड फाइनली जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था, इसमें विजय किसकी प्राप्त होती है? गुज्जर प्रतिहारा की। तो गुज्जर प्रतिहारा यहाँ जीत जाते हैं और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। तो वो 3 शताब्दी तक वो यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद इस्लाम के लोगों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, महमूद गजनवी ने, और उसके बाद ये हो जाता है अब किसके हाथ में कैपिटल, किसके हाथों में हो जाता है? महमूद गजनवी के पास ये चला जाता है। तो यहीं पे होता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल खत्म। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है, तो ये सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं और इन ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग 2 डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थर्न इंडिया कन्फ्रंटेड विद द राष्ट्रकूट? उत्तरी भारत के निम्नलिखित 2 राजवंशों में से किसका राष्ट्रकूट से सामना हुआ था? तो राष्ट्रकूट के साथ कौन से और 2 डायनेस्टी थी नॉर्थ की जिन्होंने की लड़ाई हुई थी? आपके ऑप्शन है प्रतिहारा पारमारस, या पल्लास और चंडेलास, प्रतिहारास और पालास, या चौलक्य और चाहमान। तो अभी हमने बहुत अच्छे से देखा कि ये जो 3 डायनेस्टी थी वो थी आपकी राष्ट्रकूट, प्रतिहारा और पल्लास। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? प्रतिहारा और पालास, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो प्रतिहारास, पल्लास और राष्ट्रकूट ये तीनों के बीच में ये संघर्ष हुआ था। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 किंगडम्स हु इंडल्ज इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 to 10 सेंचुरी में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था वो कौन से 3 लोगों के 3 साम्राज्यों के बीच में हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहारा और पालास के बीच में। हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ देख सकते हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी तक जो कन्नौज को विजय प्राप्त करने के लिए किन 3 के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी? तो राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहारा और पल्लास के बीच में। सेकंड क्वेश्चन है, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल साम्राज्य का नाम बताओ जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु का काम किया था। तो अभी मैंने आपको बताया जो साउथ इंडिया में थे वो कौन था? राष्ट्रकूट था। ठीक है, डेक्कन वाले हिस्से में कौन था? राष्ट्रकूट। आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच गुज्जर प्रतिहारा रूलर वन कन्नौज एंड मेड इट कैपिटल ऑफ हिज किंगडम? तो अभी मैंने आपको बताया गुज्जर प्रतिहारा की विजय होती है, वो कौन था उस समय? राजा नागाभट्ट सेकंड। तो नागाभट्ट द्वितीय जो है उस समय शासन करते हैं और वो अपने गुज्जर प्रतिहारा को कन्नौज की जो कैपिटल है बना लेता है गुज्जर प्रतिहारा में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, बंगाल के पालों, गुज्जर प्रतिहारों और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष कितने समय तक हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कितना, लगभग 2 शतक तक, 2 सेंचुरी तक ये लड़ाइयां चलती रही थी, ये स्ट्रगल होता रहा था। नेक्स्ट वन इज, विच प्लेस इज कंसिडर एज द ओरिजिन ऑफ गुज्जर प्रतिहारा? तो गुज्जर प्रतिहारा की जो उद्गम स्थल है वो किसे माना गया है? तो वो है आपका साउथ वेस्ट हिस्सा राजस्थान का। मैंने अभी आपको बताया था ना, वेस्ट वाले हिस्से में है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द पल्लास एंड द प्रतिहारा? तो पाल और प्रतिहारा के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय बनता है? तो वो थे आपके बिहार, और जिसे हम प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं? यूपी। ठीक है, तो बिहार हिस्सा आता है क्योंकि बंगाल जो पल्लास के पास था, प्रतिहारा के पास गुजरात था, बट एक बिहार है जो इन दोनों के बीच में आ रहा था, इस वजह से इनकी लड़ाई हो रही थी, एक कारण बना था। नेक्स्ट वन इज, ऑफ ऑल 3 डायनेस्टी इन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? तो जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था इनमें से 3 राजवंशों में से किस राजवंश का सबसे लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया था? तो वो थे राष्ट्रकूट ने। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 साल तक उसने यहाँ शासन किया था। उसके बाद वो वापस चला गया था अपने साउथ वाले हिस्से को बचाने के लिए, क्योंकि चोला डायनेस्टी ने वहां पर, चोला एम्पायर के लोगों ने वहां पर हमला कर दिया था साउथ वाले हिस्से में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, पाला के जो रूलर हैं वो ग्रेट पैट्रोन थे कौन से रिलीजन के? जो पाल शासक है किस धर्म के महासंरक्षक थे? तो वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के। ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप पे आए। आज की क्लास आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, सब कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही अब हमारी टॉपिक के साथ साथ विद क्वेश्चन हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एसएससी को एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, सब जगह आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।